Morning students, I welcome you on my YouTube channel Kumar Oni's English Focus. Students, in today's session I have a special subject for you. This subject is suitable for the students of class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. Students, today we are about to study non-academic thing. It means you can see on board greeting and salutation, अभिवादन और सत्कार. स्टूडेंट्स, लगातार एकेडमिक स्टडी करते करते शायद आप बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने आज सोचा आज आपको कुछ और दूं. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर अवश्य कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, तब इसका आनंद आपको आएगा. स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो अभिवादन और सत्कार की बात है, हिंदी में हमें प्रणाम करना सिखाया जाता है, नमस्कार करना सिखाया जाता है. वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति में इन सब शब्दों का प्रयोग हम लोगों को करना होता है. वैसे ग्रीटिंग के वर्ड्स हमारे यहाँ खूब चलते हैं, हाय और हेलो. स्टूडेंट्स, बताऊं कि ये अगर आप अंग्रेजी भाषा, चूँकि हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पहले मैं आपको कुछ और बता दूं. स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस इज़ द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE don't know about this because no one has told them. Students, many times I found to my students to use different words with their teachers, with their elders, with their elders in my institution. स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये जो कमी है उसे आप इस वीडियो को पूरा देखें और दूर करें. इससे हमें भी अच्छा लगेगा. आप जिस सोसाइटी में जाते हैं वहाँ के लोग भी आपका सम्मान करेंगे. बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत ही मोटी बात है. तो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 3 प्रोसेस हैं भाषा के: पढ़ना, लिखना और बोलना, अर्थात रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. 60% पीपल ऑफ इंडिया know how to read and write, but only 40% people know how to speak English. English is an official language, so you must know how to speak. आपको बोलने आना चाहिए. If you are unable to speak English, it means your life is blind, bitter and blunt. So you must know English, and this is the starting point of English. ये हम एक शुरुआत कह सकते हैं, यहाँ से हम शुरू होते हैं. स्टूडेंट्स, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही स्थितियां हैं, 2 ही तरीके की क्रिया होती है, ग्रीटिंग
एंड सेपरेशन, मिलना और बिछड़ना। तुलसी बाबा भी कहते हैं, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अर्थात जो फल आया है वह एक दिन पकेगा और गिरेगा। आई मीन टू से कि मिलना और बिछड़ना, यही इस विश्व की, यही इस पृथ्वी की दो क्रिया है। पुष्प अगर डाली में है, शाम को वो बिछड़ जाएगा अपने ब्रांच से। हम अगर आए हैं तो जाना तय है। ठीक उसी तरीके से हम किसी व्यक्ति से अगर मिलते हैं और फिर अलग होते हैं, तो अभी हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला शब्द क्या होना चाहिए? बट कीप इन योर माइंड, द पर्सन whom you are going to see, you are going to meet, must not be a stranger. वह व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हो वह अजनबी नहीं होना चाहिए, जिसे आप जानते हो बाय नेम, बाय एड्रेस, बाय रिलेशन। तो अगर आप उसे जानते हैं तो सबसे पहले उसके साथ कैसे आप प्रस्तुत होंगे, कैसे आप पेश आएंगे, वह मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ कोई किसी को बोलता है या कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहले मॉर्निंग बोला जाता है। हमारे स्टूडेंट्स भी, हम जब क्लास में जाते हैं, व्हेन वी इंटर इनटू द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स गेट स्टैंड अप एंड दे से मॉर्निंग सर। बहुतेरे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बहुत सारे मॉर्निंग बोलते हैं। लेट मी टेल यू, इफ़ यू से, अगर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग ब्रो। लेकिन ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इंग्लिश। संक्षिप्तता अंग्रेजी की आत्मा है। फिर इसको काटा गया, इसको हटा दिया गया, बड़ा लग रहा था, अब इसको बोला जाने लगा मॉर्निंग टीचर्स, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और छोटा हो गया। ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। लेकिन इसका प्रयोग आप कब करेंगे? स्टूडेंट्स, हमने यहाँ मेंशन किया है डान टू 12 o'clock। डान मतलब उषा काल होता है, उषा काल मतलब भोर का समय। अब ये भोर का समय कोई पर्टिकुलर नहीं है। रात्रि 12 बजे के बाद जब भी आपकी निद्रा जाती है तो वहीं से उषा काल प्रारंभ होता है। बिफोर सन राइजिंग, द टाइम बिफोर सन राइजिंग इज कॉल्ड डान। सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वही डान कहलाता है। तो डान टू 12 o'clock, भोर से लेकर के दिन के 12 बजे तक यदि आप किसी से मिलते हो तो उस समय आपको मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। और अगर आप, भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, हमने यहाँ गुड आफ्टरनून भी मेंशन किया है, परंतु मैं आपको बताऊँ कि पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में केवल दो ही बात होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। आफ्टरनून का कोई स्थान नहीं है। ये तो हमारे भारत में ऐसा बोला जाता है, गुड आफ्टरनून सर। ये आफ्टरनून नहीं बोलना है, आफ्टरनून बोलना है। आफ्टर, र को हटा देना है, र का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना है। गुड आफ्टरनून सर, इसका प्रयोग 12 से लेकर के 4 बजे शाम के बीच अगर आप किसी से मिलते हैं, देन यू मस्ट स्पीक, तब आपको बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून सर। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में आफ्टरनून सर, आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आफ्टरनून फादर, आफ्टरनून ब्रो। नाउ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। लिसन टू मी, लिसन माय प्रोनाउंसिएशन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इवनिंग सर, इवनिंग सर। लिसन टू मी, इवनिंग सर। कब से? फ्रॉम 4 o'clock टू टाइम बिफोर गोइंग टू बेड। 4 बजे शाम के बाद
से लेकर के बिस्तर पर जाने तक के समय तक यदि आप किसी से मिलते हैं, चाहे वह मिलन फोनेटिक हो चाहे रियल में हो, तो आपको इवनिंग बोलना चाहिए। सपोज रात को 9 बजे आपके फूफा जी का फ़ोन आया, तो आप अगर अंग्रेजी में उनका अभिवादन करना चाहते हैं या रिगार्ड पे करना चाहते हैं, तो आप उस समय इवनिंग ही बोलेंगे। इवनिंग फूफा जी, इवनिंग सर। कोई सर आपको फ़ोन करते हैं रात में या आप किसी के पास फ़ोन करते हैं, तो आपको इवनिंग ही बोलना चाहिए, चाहे वो रात को 10 क्यों न बज जाए। मिलते समय वो आप मिल रहे हो ना, इसलिए वहाँ इवनिंग बोलना चाहिए। अब हम बात करेंगे अलगाव की। जब आप किसी से अलग होते हो तो तब आपको क्या बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स, ऐसा करने से हमने देखा है, जब हमारे विद्यालय में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, देवस्थली विद्यापीठ में छुट्टी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को बोलते हुए मूव करते हैं। क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून सर। अर्थात दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम अस। वे लोग हम लोगों से अब अलग हो रहे हैं। दे आर गोइंग टू देयर हाउसेस। वे अपने घर को जा रहे हैं। दे मस्ट नॉट स्पीक एट एनी कास्ट गुड आफ्टरनून सर। एकदम नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस चीज़ को आप सुधारें। कैसे सुधरेगा? आइए आगे देखें। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू टॉक अबाउट द सेपरेशन। भाई, मिलने पर तो हमने आपको बताया कि आपको क्या बोलना है, लेकिन जब आप सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो तब आपको क्या बोलना चाहिए। बताऊं कि फ्रॉम डाउन टू 4 o'clock, सवेरे ही आपने किसी से मिला, सवेरे ही आप किसी से मिले, मॉर्निंग सर, और उसके बाद आप जब सेपरेट होंगे, आपने अपना बातचीत किया, जब सेपरेट होंगे तो कीप इन योर माइंड 3 तरीके के लोगों से आप सेपरेट हो सकते हैं। फॉर रिस्पेक्टेड पीपल यू हैव टू यूज, इफ यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम रेस्पेक्टेड पीपल, जो आदर्श हों, आपके लिए सम्मानित हों, सम्मानित व्यक्तियों से जब आप अलग हो रहे हो, इन दैट मोमेंट यू हैव टू स्पीक हैव अ नाइस डे सर, 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 हैव अ गुड डे सर। डोंट फॉरगेट, यू मस्ट नॉट स्पीक एट एनी कास्ट हैव अ ब्यूटीफुल डे सर, हैव अ विसम डे सर। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल यही है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे बोलेंगे यार, आप इसको छोटा कर लो ना, नाइस डे कर लो, नाइस डे सर, गुड डे सर। इट्स वेरी सिंपल। आप अपने सिमिलर दोस्तों के साथ अगर अलग होते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या बोलना है? आपको केवल गुड बाय बोलना है। यू हैव टू स्पीक गुड बाय इन द मोमेंट ऑफ सेपरेशन विद सिमिलर पीपल। अपने दोस्तों से, अपने बराबरी के लोगों से जब आप अलग हो रहे हो, गुड बाय बोलते हैं। आप अपने मित्र से मिले, मॉर्निंग यार, कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन यार। अब आप सेपरेट हो रहे हो, ओके, गुड बाय। हमने देखा है, यह बहुत बड़ी गलती है। स्टूडेंट्स से टू देयर टीचर बाय सर, बाय सर। स्टूडेंट्स, यह दोष पूर्णतः आपका नहीं है, शायद आपको बताया नहीं गया है। आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँ, आपको बाय नहीं बोलना चाहिए अपने शिक्षकों के लिए। उनसे अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो आपको नाइस डे बोलना चाहिए, गुड डे बोलना चाहिए। बेटे, तब आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में पहचाने जाएंगे। और आपको पता नहीं है, टीचर्स आल्सो रिस्पेक्ट टू देयर स्टूडेंट्स। शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों का सम्मान करते हैं। नाउ बाय बाय with children. If you are separating with children, suppose in your family there is a child, आपका कोई छोटा है, अनुज है,
आप उसको स्कूल छोड़ने चले, स्कूल की बस आ गई, वो स्कूल में बैठा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओके बेटा बाय बाय, ओके बेटा बाय बाय। अब इसको बाय बाय ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि यू हैव टू यूज़ दीज थिंग्स फ्रॉम डाउन टू 4 o'clock। भोर से लेके 4 बजे के बीच अगर आप किसी से अलग होते हैं तो आपको ये बोलना चाहिए। हमने आपको बताया। अब आपको नाउ स्टूडेंट्स, गुड नाइट। इफ यू से गुड नाइट, हमारे यहाँ क्या है, 4 बजा मिलते ही गुड नाइट सर, दिस इज ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक, दिस इज ब्लंडर। तो स्टूडेंट्स आप इसे सीखें और जानें। गुड नाइट ब्रिटिश इंग्लिश में गुड हटा देंगे, अमेरिकन इंग्लिश में हो जाएगा नाइट सर। लेकिन वो कब बोलना है आपको, शाम 4 बजे के बाद। यदि आप कहीं से भी किसी से भी अलग हो रहे हो, चाहे वो फोनेटिक लगाव हो, चाहे वो आप किसी से मिलकर अलग हो रहे हो, आपको नाइट बोलना चाहिए। सपोज यू कॉल्ड समवन, आपने किसी को फ़ोन किया, आपने शाम 4:15 पर किसी को फ़ोन किया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, हेलो इवनिंग सर, हाँ, फिर आप अपनी बातचीत करके ओके सर, तब मैं रखूँ। जब वो बोलते हैं हाँ रखिए, तब आप बोलें ओके सर नाइट। 4:20 पर भी आपको गुड नाइट बोलना है, क्योंकि जब आप अंतिम बार 4 बजे के बाद सेपरेट हो रहे हों तो उस समय गुड नाइट बोला जाता है। रात को जब तक आप सो न जाएं तब तक आप किसी से मिलते हैं अगर, किसी से अलग होते हैं अगर, तो आपको गुड नाइट बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का यह विषय ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि विषय की पढ़ाई बहुत दिनों तक यदि हम करते हैं लगातार तो थोड़ा बोर हम हो जाया करते हैं। डोंट वरी, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव यू, कि आपको वह बोर नहीं होने देगा। तो स्टूडेंट्स हम आपको बोर नहीं होने देंगे। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट में हमें बताएं आज का ये विषय कैसा लगा, और हम चाहेंगे कि आपके अंदर ये चीज़ दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत। यहाँ मैं भी सेपरेट आपसे हो रहा हूँ, अतः आई से टू ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।